हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। हम लोग ठंडा और गर्म पढ़े थे पर्यावरण अध्ययन किताब का पाठ 4। तो चलिए आज जान लेते हैं आज हम लोग क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फूंक मार मार कर क्या क्या किया जा सकता है। जैसे कि लकड़हारा और मियाँ वालिस्ती के कहानी में हम लोगों ने देखा था कि लकड़हारा ने गरम आलू को फूंक मारकर ठंडा किया और अपने हाथों को गरम करने के लिए भी फूंक मारा, जो देखकर मियाँ वालिस्ती का चेहरा तो पीला पड़ गया था और वो लकड़हारा से दूर जाते रहा। मियाँ वालिस्ती को लगा था कि लकड़हारा कोई भूत या जिन है, लेकिन मियाँ वालिस्ती को कौन समझाए कि भूत या जिन सिर्फ कहानी और किताबों में होती है, असल ज़िंदगी में तो ये होती ही नहीं है। फूंक मारकर कभी आप लोग किसी जगह को साफ किए हो? हम लोग तो क्या करते थे क्लास में, जब हम लोगों के बेंच में धूल गिरा हुआ रहता था और उसमें हम लोग को बैठने होती थी, तो हम लोग उस जगह को फूंक मारते थे और धूल हट जाती थी और हम लोग वहाँ बैठते थे। जब मेले में हम लोग जाते थे और फिरकी खरीदते थे, आप लोग भी खरीदते होंगे, तो उस फिरकी को कभी आप एक घर में लेकर जाइए जिस घर में फ़ैन ना चले, एसी ना हो और दरवाज़ा खिड़की बंद करके और फिरकी लेकर हाथ में देखिए कि फिरकी घूम ही नहीं रहा है। लेकिन जब हम लोग फ़ैन चला देते हैं या उसको लेकर छत में चले जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, फिरकी घूमने लगती है। यानी वायु से क्या होती है, किसी भी वस्तु में गति का संचार होती है। और क्या क्या हो सकता है फूंक मारने से, सोचो। अब सेकंड पॉइंट, फूंक से कई वाद्य यंत्रों से मधुर आवाज़ निकलती है, ये तो आप लोग जानते होंगे। ये क्या है मेरे हाथों में, इसको हम लोग देखो कैसे बजाते हैं। बजी ना, तो मैंने इसमें क्या किया, शंख में तो सिर्फ फूंकी ना मारी और उसमें से ध्वनि का उत्पन्न हो गया। स्वंग के अंदर में कुछ नहीं होता है, वो फांका रहता है। स्वंग के अंदर में कुछ नहीं रहने का मतलब ये नहीं है कि उसमें वायु भी नहीं हो, क्योंकि वायु कभी किसी खाली स्थान को छोड़ती नहीं। वो जहाँ पे भी खाली स्थान देखता है बस वहीं पे घुस जाती है। फूंक मारे तो उसके अंदर में जन है वो हिलना डुलना शुरू कर दिया और इसी हिलने डुलने का गति से वहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो गई। वादक ठीक उसी तरह अगर बांसुरी में भी फूंक मारा जाए, इसमें देखना बांसुरी वादक उसके तो बहुत टैलेंट रहती है, वो उसमें ऐसे ऐसे उंगलियों को फिराते हैं और वहाँ से सुंदर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। लेकिन बांसुरी के अंदर में कुछ नहीं होता है। यानी फूंक मारकर वाद्य यंत्र को बजाया जा सकता है। तो वैसे वाद्य यंत्र का तुम सूची बनाओ कि जो फूंक से बचती है, मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है। कि क्या तुमको पता है सांस हमेशा चलती रहती है। जैसे अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मेरी सांसें तो निरंतर चल रही है, लेकिन मैंने कभी एहसास भी किए कि मैं सांस ले रही हूँ, ये तो चलती जा रही है। सोचो कितना अच्छा मशीन हम लोगों का शरीर के अंदर में फिट है कि हम लोगों को एहसास कराए बिना, याद दिलाए बिना ही वो चलते रहती है। जब हम लोग श्वास भरते हैं कुछ इस तरह करके देखो, तुम्हारा छाती फैल गया कि नहीं, बोलो कैसे। चलो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। मेरे हाथ में ये क्या है, ये एक बलून है, ठीक है। अब इस बलून में हम क्या करेंगे, फूंक मारेंगे। देखो बलून का आकार में परिवर्तन हुआ, ये बलून बड़ी हो गई। कैसे हो गया, हो गया। अब फिर देखो तो यहाँ पे हम छोड़ते अपनी उंगली, फिर ये छोटी हो गई, सिकुड़ गई। ठीक इसी तरह हमारे शरीर के अंदर, हमारे छाती के अंदर एक यंत्र है, उस यंत्र का नाम क्या है पता है, फेफड़ा। ये फेफड़ा भी बिल्कुल बलून के जैसा ही है। जब हम लोग सांस भरते हैं
तो वो बलून जैसा फूलती है। चूँकि वो छाती के नीचे है तो छाती भी बड़ी होती रहती है। अगर हम लोग खाली सांस भरते गए तो ऐसा तो वक्त आ जाएगा जब छाती बहुत बड़ी हो जाएगी और वो फट जाएगी, जैसे बलून फट जाती है। नहीं, जो वायु हम लोग अंदर सांस के माध्यम से लिए, वहाँ से सिर्फ ऑक्सीजन को रखकर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देती है, कुछ इस तरह। यानी ऐसे हम श्वास भरे, ऐसे हम श्वास को छोड़ दिए, तो ऐसे में क्या हो जाएगी, ये जो हम बोले कि छाती बढ़ के फट जाएगी, इसका संभावना खत्म। और शरीर में हम लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये ऑक्सीजन हमारे शरीर की कोशिकाओं में, तुम लोग बड़े होकर अपने 7-8 के क्लास में जाके कोशिकाओं से परिचित होगे, तो इसमें पहुंचती है और हमारे शरीर को क्या देती है, ऊर्जा देती है। तो ऐसे हम लोग की सांस की क्रिया चलती है, निरंतर चलती है। जब तक हम लोगों को सांस चलती है तब तक हम लोग जिंदा है। सांस थम जाना यानी मृत्यु। नेक्स्ट, सांस तो हमेशा चलते रहती है, लेकिन आपको पता है इस सांस का भी एक दर है। एक पूरा दिन में हम लोग कितना बार सांस लेते हैं? 17,000 से लेकर 30,000 बार। सोच सकते हैं इतना बड़ा नंबर, और हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि पूरे दिन में हम लोग इतना बार सांस ले चुके। हर मिनट में ये होती है 12 से 20 बार तक। लेकिन कभी कभी ये श्वास दर बढ़ने लगती है। बोलो कब? जब आप लोग खेलते हो, मोबाइल गेम नहीं, जब आप लोग मैदान में जाके क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, या स्कीपिंग करते हैं, या आप लोग दौड़ते हो, कोई भी इस तरह का क्रिया, जब कबड्डी खेला जाता है, इस समय श्वास दर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि शरीर को अधिक से अधिक ऊर्जा का ज़रूरत पड़ती है, और ये अधिक से अधिक ऊर्जा उसको मिलेगी कैसे? जब ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचेगी, और ऑक्सीजन पहुंचने के लिए क्या चाहिए होता है? श्वास भरने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस श्वास भरने के लिए तब हम लोगों का क्या होता है? दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। दिल क्या करता है? पंप करना शुरू कर देता है तेजी से। डॉक्टर तुम्हारी जांच करते समय तुमसे गहरी सांस लेने को कहते हैं। जब भी हम लोग डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, डॉक्टर के गले में एक मशीन झूलता हुआ हम लोग देखते हैं। उस यंत्र का नाम आपको पता है? उस यंत्र का नाम है स्टेथोस्कोप। डॉक्टर दिल की धड़कन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का एक हिस्सा छाती पे लगाते हैं, और 2 इस तरह का हेडफोन जैसे हम लोग लगाते हैं ना, मोबाइल का हेडफोन रहता है, ईयरफोन भी कहते हैं, उस तरह का बर्ड्स यहाँ पे कान के अंदर में दे डालते हैं, और वहाँ से वो दिल की धड़कने को सुनते हैं। हमारी दिल की धड़कन हर मिनट पर कितना है? 60 से 100 बार। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, चलो एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने कि फूंक मारकर क्या क्या किया जा सकता है। और एक चीज़ जो 4 नंबर पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है, फूंक से कई वाद्य यंत्रों से मधुर आवाज़ निकलती है। बिल्कुल सही, जैसे बांसुरी, सैक्सोफोन से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। सांस हमेशा चलते रहती है, अभी भी बात करते करते भी चल रही है, किसी भी समय वो रुकती नहीं है। जिंदा रहने की सबसे बड़ी संकेत यही है, सबसे बड़ा एक पॉइंट यही है कि हम सांस ले रहे हैं। तो सांस दर कितनी है? हर मिनट में 12 से 20 बार, और पूरे दिन में पता है कितना? एक बहुत बड़ी संख्या, 17,000 से 30,000 तक। दौड़ने पर या कोई भी शारीरिक व्यायाम करने पर हमारी सांसें बहुत तेज गति से चलती रहती है। क्यों? क्योंकि शरीर को ज़्यादा ऊर्जा की प्रयोजन पड़ती है। डॉक्टर हमारी जांच करते समय पीठ या छाती में एक यंत्र को लगाकर कुछ सुनते हैं। उस यंत्र का नाम क्या है? उस यंत्र का नाम है स्टेथोस्कोप। और इस स्टेथोस्कोप से हम लोग दिल की धड़कनें को गिनते हैं। आज का पाठ यहाँ पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पाठ संबंधित कोई भी दिक्कत अब नहीं होगी।